भगवान ने सभी ग्वाल वालों को एकत्रित किया। ग्वाल बाल लेकर भगवान आगे बढ़े, बोले चलो आज चुगली करें। कहाँ? शीला भाभी के घर। तो भगवान शीला भाभी के घर सभी ग्वाल वालों को लेकर चले। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं कि संग ग्वाला लीने श्याम हस चक्री में पगड़ी है यार। भगवान आगे बढ़े भगवान ने अपने 7 ग्वाल वालों को लिया। भगवान चले शीला भाभी के घर के नजदीक पहुंचे। अब भगवान ने शीला भाभी के घर में झांक कर देखा तो शीला भाभी घर में नहीं रहे, वो पानी भरने के लिए चली गई। मनसुखा ने कहा कन्हैया घर में तो कोई नहीं है, एक काम करो जल्दी चलो। घर के अंदर प्रवेश किया, चारों तरफ देखने लगे, जब माखन नहीं दिखाई दिया, मटकी सिर के ऊपर रखी है तो दामा बोला रे कन्हैया हम और आप तो बहुत छोटे छोटे हैं, चोरी कैसे करोगे? भगवान से बोला दामा कि चोरी कैसी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है। दामा भगवान कन्हैया से बोला, भगवान कन्हैया बोले रे दामा माखन तो किसी न किसी तरह आज खा के जाएंगे, खाली थोड़ी लौटेंगे। भगवान बोले एक काम करो, नीचे मनसुख को झुकाओ, उसके ऊपर तू खड़ा हो जा, तेरे ऊपर हम खड़े हो जाएंगे, मटकी को तो आराम से पकड़ लेंगे। एक काम करो ना। भगवान बोले क्या किया भगवान ने कि ग्वाला लो तो लचाए रे, श्याम कहीं समझाए रे, और श्याम झटई ऊपर चढ़ गए, मस्ती लई थी उठाए रे। भगवान कन्हैया ने पहले मनसुख को झुकाया, उसके ऊपर दामा को खड़ा कर लिया और दामा के ऊपर भगवान खुद खड़े हो गए। लीन को बाल लचाए रे, कृष्ण ने समझाए रे, और राम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी उठाए रे। अब
भगवान ने मटकी तो उठा ली परीक्षित महाराज, लेकिन भगवान ऊपर माखन खाने लगे और दामा ने नीचे से देखो, अरे कन्हैया तू तो बड़ो चालाक है, ऊपर ऊपर को माखन सब तू ही खाए, हमें क्या मिले वो कुछ नहीं। तो दामा खिसिया के भगवान से बोला, कन्हैया अरे सीखो पकड़िया पड़ गए मोहन, मटकी हाथ उठाई है, ऊपर ही ऊपर को माखन ले तो जबरी से खाई है। फिर दामा गौ खिसियाए रे, ऐसे के समझाए रे, गौड़ जाम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी उठाए रे। दामा बोला, कन्हैया माखन दे तू हाथ मेरे, नीचे से हट जाऊंगा, सेकी दे भुलाई कन्हैया, नीचे तो गिराऊंगा। माखन दे तू हाथ मेरे, नीचे से हट जाऊंगा, सेकी दे भुलाई कन्हैया, नीचे तो गिराऊंगा। दामा गौ खिसियाए रे, ऐसे में समझाए रे, गौड़ जाम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी लई उठाए रे। भगवान कन्हैया से दामा बोला, कन्हैया या तो माखन हमें भी दे, नहीं तो अभी नीचे से निकल गए तो ऊपर से गिरोगे फिर कैसी रही। भगवान बोले थोड़ी देर रुको। भगवान ने मटकी उठाई, नीचे उतरे भगवान, सभी को माखन खिलाया। माखन खा रहे थे, इतनी देर में क्या हुआ परीक्षित महाराज, शीला भाभी बावर से सर पे गागर धने और चली आ रही। मनसुखा ने शीला भाभी को देखो, रे कन्हैया हमें जुलगत शीला भाभी सामने से ही आ रही है। और मनसुखा भगवान कन्हैया से बोला कि घुसी आई महलन में गुजरिया, भैया लेकी गगरी, घुसी आई महलन में गुजरिया, भैया लेकी गगरी। लेकी गगरी राघव लेकी गगरी, घुसी आई महलन में गुजरिया, भैया लेकी गगरी, घुसी आई महलन में गुजरिया, भैया लेकी गगरी। बहुत सुंदर। इधर भगवान ने देखा कि शीला भाभी घर में ही चली आ रही हैं, सभी ग्वाल बाल तो निकल के भाग गए, अकेले भगवान को पकड़ लिया। शीला भाभी खिसियाई के बोली, कन्हैया जब जब हम मैया यशोदा के पास गए, मैया यशोदा ने हमारी कोई भी बात सत्य नहीं समझी, लेकिन आज तुझे छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शीला भाभी बोली, तुझे साथ ही लेके मैया यशोदा के पास तक जाऊंगी। शीला भाभी बोली, मैया यशोदा के पास साथ लेके तुझे जाएंगे। भगवान बोले, भाभी मेरी गलती नहीं है। बोले फिर किसकी गलती है? तुम्हारे माखन में चींटी हो गई थी, अब तुम्हारी मदद करो फिर भी हमारी आफत, हम तुम्हारे माखन में से चींटी बीन गए थे। भगवान शीला भाभी बोली, माखन में से चींटी बीनी तो माखन मुंह पे कैसे लगा? बोले खुजली मची तो खुज जाए ना।
शीला भाभी बोली बातें बनाना तो पेट में से गया या चलो तुम। हाथ पकड़ा, भगवान को खींचती हुई ले गई। शीला भाभी चली। अब भगवान बड़े सुस्त जा रहे हैं। हम घर पहुंच गए तो आज पिटाई बहुत होगी। लेकिन क्या हुआ, शीला भाभी को लड़का आगे से आए रहे। परीक्षित महाराज भगवान ने सारो दौर अपनी तरफ बुला। बोले यहाँ। बोले कहाँ, बताओ कहाँ जा रहे। बोले तेरी मैया हमें जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए ले जा रही है, हमें भूख नहीं लगी, एक काम करो तुम चले जाओ। भगवान बोले भाभी इतनी निर्दयी नहीं बनो, हमारे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इस हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ो। अब शीला भाभी 1.5 हाथ लंबा घूंघट लगाए रहे। पहले गड़बड़ थी परीक्षित महाराज। गड़बड़ ये थी, पहले की जो बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं उन्हें शायद पता हो, और अब की जो नई बहुएं हैं इन्हें कोई नहीं पता, क्योंकि जमाना बदल चुका है। पहले की माताएं जो धोती पहनती थी बहुत मोटी धोती होती थी। यदि घूंघट लगा लिया तो पैरों तक का दिखाई नहीं देता। मैया सत्य बात है ना, सही है। और अब तो नई बहू आए और तुम्हें बंद कराने की कोई जरूरत नहीं, रास्ता में खड़े हो जाओ, ढेला जैसी आगे दूर से ही चमकती उनकी। बहुत परिवर्तन हो गया जमाने में। शीला भाभी नहीं समझ पाएंगे ये कन्हैया कर क्या रहे हैं। शीला भाभी ने हाथ छोड़ो भगवान को, दूसरा हाथ पकड़ो तो भगवान ने अपना हाथ तो हटा लो, उनकी लड़के को हाथ उन्हें हाथ में दे दो। बोले नहीं ले जाओ। अब वो भगवान को समझ के अपने लाला को खींचती हुई जा रही है। उसने तो एक आध बार कही मैया कहाँ ले जाती हूँ, लेकिन गुस्सा में हमने सुनी ना। अब शीला भाभी से पहले भगवान मैया यशोदा के पास पहुंचे और मैया यशोदा से भगवान बोले मैया थोड़ी देर में कोई ना कोई गुजरिया शिकायत लेके आती होगी। उतनी देर में शीला भाभी पहुंची और द्वारों खटखटाओ। आवाज लगाई मैया यशोदा। मैया यशोदा बाहर से निकल के आई। बोले कहो गुजरिया कैसे आई। अब शीला भाभी कहाँ पे तो जो किन को ललाए और किन के ललाए खेचे ढूंढती हैं। शीला भाभी बोली सुनो, पहले हम कभी तुम्हारे द्वार आए, तुमने हमारी कोई बात सत्य नहीं मानी, आज देखो रंगी हाथ पकड़ के लेके आई हूँ, आज तुम मानेगी। मैया यशोदा हंसने लगी। बोले किने पकड़ के लेके आई हो। बोले तेरो लाला। भगवान घर में से निकल के आए। बोले मैया देखो ना। और भगवान बोले कि गपकत गुलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। गपकत गुलर से गुजरिया झूठो दोष लगाए। भगवान बोले मैया सुबह से घर में ही है ना, थोड़ी देर पहले हमने तुमसे ये कहा था सुबह से हम घर में और कोई न कोई गुजरिया दोष लगाने के लिए आएगी जरूर, ज्यादा समय तो नहीं हुआ आई। मैया यशोदा बोली शीला एक बार घूंघट खोल के देखना ही किन को लाला है, मेरो लाला या तेरो लाला। शीला भाभी ने पीछे मुड़ के देखा। शीला भाभी बड़ी शर्मिंदा होकर बोली मैया मैं यमुना मैया की कसम खा रही हूँ कि कन्हैया कोई अपने घर से लेके आई थी। और भगवान बोले मैया कि गपकत गुलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। गपकत गुलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। भगवान बोले देखो मैया, लेकिन मैया यशोदा से शीला भाभी बोली मैया
तुम मेरी बात सत्य मानो या झूठ मानो, लेकिन मैं पकड़ के कन्हैया को लेके आई थी। तेरे कन्हैया इतना बिगड़ गया मैया, ये कभी किसी को चैन से नहीं रहने देता। और शीला भाभी मैया यशोदा से बोली, सुन तेरा लाला कितना नटखट है। बोली तेरो गाना बहुत बिगड़ गो, पनघट पे मोती लग गो। तेरो गाना बहुत बिगड़ गो, पनघट पे मोती लग गो। मेरी थोड़ी तहकी मैया 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 शिकायत करती हुई मैया यशोदा से शीला भाभी बोली, मैया तेरे कन्हैया में सब गुण भरे। और बोली मैं जब मन यशोदा से शीला भाभी शिकायत करती हुई बोली, मैया तेरा खाना इतना नटखट है, हमें किसी पल चैन नहीं लेने देता। एक बार शीला भाभी बोली, परीक्षित महाराज एक बार मैया यशोदा तेरे कन्हैया ने इतना गलत किया मेरे साथ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बोली शीला भाभी, मैया एक बार यमुना के किनारे मैया मैया रे मैया मेरी पकड़ कलैया और बोले चकई उठाए जमुना पे ठाड़ी लुट गई। माँ तो मेरी बात बिगड़ गई, जमुना पे ठाड़ी लुट गई। माँ तो मेरी शीला भाभी मैया यशोदा से बोली, मैया एक बार यमुना पे जब कन्हैया ने हमारे साथ ऐसा किया, मैया रे मैया पकड़ कलैया मोले चकई उठाई जमुना पे लुट गई। माँ मेरी बात बिगड़ गई। बोली यमुना पे
मैया यशोदा से शिकायत करी। मैया यशोदा ने शीला को समझाया, बहन आज के बाद कभी तेरे यहाँ मेरा लाला कभी नहीं जाएगा। शीला भाभी वापस चली आई। इस तरह भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की लीला को संपन्न किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं सभी।